है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना इतना मुश्किल भी नहीं है पर इतना आसान भी नहीं है, पर जो कुछ भी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, यानी कि जो नए नए ट्रेडर्स बने हैं या फिर नए नए ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप नए नए ट्रेडर्स बने हो या फिर नए नए ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो आपको कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का नहीं सोचना है, यानी कि प्रॉफिट बनाने का नहीं सोचना है। क्योंकि आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको मार्केट को सीखने का सोचना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान तुरंत आके प्रॉफिट नहीं बना सकता है। हाँ, तुक्के पे बना लेगा, लक पे बना लेगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। उसके पीछे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस वो ऐसे ही बन गया, कभी ऐसे ही लॉस हो जाएगा। तो आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाने नहीं, मार्केट को सीखने आना है। इसको इस तरीके से एग्जांपल से समझो। तो आप जब नया नया कार ड्राइविंग सीखोगे तो आप कार को ड्राइव करना सीखोगे, रेस करना नहीं सीखोगे कि मुझे रेस करना है, रेस में जीतना है। ठीक उसी तरीके से जब आप नए नए ट्रेडिंग में आओगे तो आपको ट्रेडिंग को सीखना है कि कैसे ये काम करता है, कैसे मार्केट काम करता है। आपको वो चीजें सीखना है, आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। तो अब एग्जांपल पे आते हैं। अगर आप नया नया कार चलाना सीखोगे तो आप उसको लोएस्ट स्पीड में सीखोगे, 10 की स्पीड में, 20 की स्पीड में, 30 की स्पीड में, क्योंकि अगेन आपको रेस को नहीं जीतना है, आपको सिर्फ कार ड्राइव करना सीखना है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग में आते हो तो आपको बिल्कुल लोएस्ट अमाउंट से ट्रेड करना है। जितना कम से कम अमाउंट हो सके, 1000, 2000, 10,000, जितना कम से कम अमाउंट हो सके आपके मार्केट का, या फिर क्रिप्टो हो या फिर इंडियन मार्केट हो, जितना कम से कम अमाउंट हो सके उतने में ट्रेड करना है। 1 लॉट, 0.5 लॉट, 0.1 लॉट, जितना कम से कम में आप कर सकते हो उससे ट्रेड करना है। क्योंकि आप अभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ मार्केट को सीखने के बारे में सोच रहे हो। तो आपको उससे जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर फिर से एग्जांपल में जाए तो अगर आप नए नए कार ड्राइविंग सीख रहे हो तो बहुत तेज अगर स्पीड में चलाओगे कार 100, 110, तो पक्का आपका एक्सीडेंट होगा। एंड ऐसा एक्सीडेंट होगा कि शायद आप पूरी जिंदगी भर उससे रिकवर भी ना कर पाओ, मेंटली एंड फिजिकली दोनों। तो ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट में अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत बड़े अमाउंट लगा देते हो एंड आपका लॉस हो जाता है तो आप पूरी जिंदगी उसे शायद रिकवर नहीं कर पाओगे, मेंटली एंड फिजिकली दोनों। तो अगर आप मार्केट को सीखने आए हो तो बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड करना है। और यह प्रोसेस आपका लगभग 1 साल, कम से कम 1 साल तक चलेगा, जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस होता रहेगा। अब आप इतने ट्रेड्स कर चुके होंगे कि आपको अच्छा खासा मार्केट का नॉलेज हो चुका होगा, तो आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बनी होंगी। तो ये है पहला पॉइंट कि आपको अब अपने स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड करना है कि अगर मेरा स्ट्रेटजी बनेगा, मेरा सेटअप बनेगा, मैं तभी ट्रेड लूंगा, अगर नहीं बन रहा है मैं ट्रेड नहीं लूंगा। पता है ये ना बहुत मुश्किल चीज होता है कि आपके डीमेट अकाउंट में पैसे हो, आपके सामने ग्राफ चल रहे हो और आप बिना ट्रेड लिए ऐसे सामने बस देख रहे हो। ये बहुत मुश्किल चीज होता है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ही बस फोकस करना है। दूसरा, पेशेंस। यस, जिसका मैंने अभी बात करा, आपको बिल्कुल पेशेंटली अपने स्ट्रेटजी का वेट करना है कि जब आपका स्ट्रेटजी आएगा तभी आप ट्रेड करोगे, नहीं तो आप नहीं करो। मैं ऐसे हाथ मोड़ के बस बैठा रहूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। भाई ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में करना बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये चीज आपको करना होगा। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। इस चीज को भी बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर आपका ट्रेडिंग रेशियो 1:3 है, जैसे कि आप 1 रुपए का लॉस लेते हो, 3 रुपए का प्रॉफिट लेते हो, तो आपको 1 रुपए का ही लॉस लेना है और 3 रुपए का ही प्रॉफिट लेना है। बीच ट्रेड कभी भी कट नहीं करना है। जैसे कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, उसमें आपका 700-800 रुपए का लॉस चल रहा है, तो आप सोचोगे कि मैं 1000 रुपए पे निकल जाऊंगा, तो 1000 रुपए पे ही निकलना है। जब 1000 गया तो आप फिर सोचोगे कि नहीं मैं 1100 पे निकल जाता हूँ, फिर सोचोगे 11 चला गया 1200 पे निकल जाता हूँ, फिर सोचोगे कि नहीं 100 और वेट कर लो। ऐसे कितना चला जाएगा, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपका 1000 है एंड कभी भी एसएल आपको दिमाग में नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है आपके ट्रेडिंग ऐप पे कि वो ऑटोमेटिक ट्रेड को कट कर दे। एंड ठीक उसी तरीके से आपका जो प्रॉफिट है कि मैं 3000 लेके जाऊंगा तो आपको 3000 तक ही वेट करना है। जैसे कि अगर आपका 2000 प्रॉफिट हो जाता है, आप एसएल ट्रेल कर दो कि भाई 1000 पे आ गया, अगर अब ऊपर भी जाता है तो मैं फिर से 1000 प्रॉफिट पे ही निकलूंगा या तो पूरा 3000 प्रॉफिट पे निकलूंगा, बट बीच से मैं नहीं निकलूंगा। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। चौथा है डिसिप्लिन। इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल डिसिप्लिन से फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरी जिंदगी, आपको पूरी जिंदगी इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डिसिप्लिन से फॉलो करना है। एंड नॉट इन ट्रेडिंग, इन रियल लाइफ। अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो ठीक उसी तरीके से भी ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एंड यही बेसिक चीज़ें हैं, बट इन्हीं सारी चीज़ों को लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। बार बार अपने से कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, डिसिप्लिन से ही करूंगा, लेकिन वो बार बार उस चीज को ब्रेक कर देते हैं। ये होता है वीक माइंडसेट। तो माइंडसेट के ऊपर मैं एक बार अलग से वीडियो बना दूंगा, बट इस वीडियो में जो चीजें हैं वो बेसिक लेवल पे यही चीजें हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है।